हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अंशिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम जानेंगे दोस्तों बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो बहुपद किसे कहते हैं। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, स्थिरांक हो या क्या हो, कॉन्स्टेंट्स हो, चर यानी वेरिएबल्स हो, और घात यानी एक्सपोनेंट यानी पावर हो, शामिल होता है, जहाँ चरों की घात क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक यानी क्या, नॉन नेगेटिव यानी कि माइनस वाला नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, स्क्वायर प्लस 2x-5 क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम पावर का बात करेंगे तो पावर कितना हो जा रहा है? 2, 1 और 0, जो कि सब क्या है? सब पॉजिटिव यानी क्या है? पॉजिटिव यानी प्लस में है। ठीक है दोस्तों। और जब चर का बात करते हैं तो इसमें क्या है? सिर्फ एक्स है ना। अगर मान लीजिए ऐसे हम लेते हैं 2x प्लस वाई, इसका मतलब इसमें चर कितना है? 2 हो गया। चर का नाम क्या क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद ये क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें क्या है? पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? रैखिक बहुपद के बारे में। तो रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो वैसा बहुपद जिसका क्या हो? पावर यानी क्या? कॉन्स्टेंट्स यानी घात क्या हो? सिर्फ एक हो। कितना हो? एक हो। जैसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, बी एक्स प्लस क्या है? सी है, बराबर कितना? मान लीजिए 0 है ना। तो यहाँ पावर कितना हो रहा है? एक हो रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पावर अगर एक है यानी क्या है? अगर घात एक होता है तो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? जैसे ये जो है एक्स का गुणन कितना है? बी है, और सी क्या हो गया? एक प्रकार का अचर पद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्या है? पावर ओवर। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो का बात करें तो 3x+5 क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। या 2x-6 क्या हो गया? रैखिक बहुपद। बस ध्यान ये रखना है दोस्तों, जो पावर क्या हो? माइनस में ना हो। पावर क्या हो? माइनस में ना हो। अब हम जानेंगे दोस्तों द्विघात बहुपद के बारे में। तो वैसा बहुपद जिसका पावर क्या हो? जिसका पावर क्या हो? घात क्या हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो। तो जैसे ध्यान दीजिए, 2x² + 5x+3 क्या है? एक द्विघात बहुपद है जिसका पावर कितना है? 2 है। तो स्पष्ट बात है, जिसका पावर 2 होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। जैसे ध्यान दीजिए, 3y² + 5y + 5 बराबर 0 है ना। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। क्यों? उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे है 2m² + 2m + 2 यानी क्या है? पावर कितना है? 2 यानी क्या हो गया? द्विघात बहुपद। यानी क्या? द्विघात बहुपद में घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी पावर कितना होना चाहिए दोस्तों? 2 होना चाहिए। इस प्रकार से हम जानेंगे दोस्तों त्रिघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? त्रिघात बहुपद के बारे में। तो वैसा बहुपद जिसका पावर क्या हो? 3 हो। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका हम त्रिघात बहुपद का रूप भी लिख सकते हैं, जैसे ax³ + bx² + cx + d है ना। इन सबसे ध्यान दीजिए ज़्यादा, जो क्या पावर यहाँ कितना है? 3 है। पावर अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान, अगर हम द्विघात बहुपद का बात करें तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों x² + अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। जहाँ पे देखिए दोस्तों, अल्फा को ऐसे लिखते हैं, वैसे हम अल्फा को ए भी लिख सकते हैं, बीटा को बी की तरह लिखते हैं, और गामा को क्या लिखते हैं? वाई की तरह। तो ध्यान देना है, यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला बन जाता है, जैसे मूलों का योग। मूलों के योग में क्या क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा आ जाता है ना। और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय। क्या होता है? माइनस बी बाय। उसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों हम मूलों के गुणनफल के बारे में, जो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होगा? सी बाय, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद से जुड़े हुए सवालों को क्या करेंगे? हम सोल्यूशन करने का काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों त्रिघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? त्रिघात बहुपद के बारे में। जिसमें क्या होता है? मूलों के योग में क्या क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा और गामा आ जाएगा। तो मूलों का योग क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय। अगर मूलों का गुणनफल का बात करें, जिसमें क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय। उसमें एक और फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान देंगे हम। इसमें एक और फॉर्मूला है, जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है? सी बाय ए। तो इस प्रकार से हम द्विघात और त्रिघात के बारे में समझ लिए, है ना दोस्तों। अगर हम सूत्र का बात करें बहुपद में, तो एक बार और ध्यान दीजिए, जो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है? माइनस बी बाय हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय हो जाता है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है? माइनस बी बाय। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाय। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या हो जाता है? सी वाई। तो इस प्रकार से हम बहुपद के सूत्रों को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। एक बार और दोस्तों हम ध्यान देंगे, एक बार और ध्यान देना है दोस्तों। ध्यान क्या देना है? ध्यान दीजिए, हम क्या भी जाने हैं बहुपद में, जो बहुपद क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगर पावर एक होगा तो क्या हो जाएगा? पावर अगर एक होगा तो क्या होगा? रैखिक बहुपद। पावर अगर 2 होता है तो द्विघात बहुपद। अब पावर अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहुपद के बारे में जान सकते हैं। तो बहुपद में जानेंगे दोस्तों भाग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? भाग के बारे में, है ना। भाग कैसे बनाया जाता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक तो सूत्र है दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिए, जो भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल यानी शेष, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। यानी हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों। जो क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं भाग के बारे में, तो भाग के बारे में सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो गुणाम पावर क्या होता है?
अगर गुना का बात करेंगे तो पावर क्या होगा, पावर जुटेगा, है ना। अगर भाग में करेंगे काम, भाग वाला काम अगर होगा, मान लीजिए भाग है, तो उसमें पावर क्या होता है, घटता है। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए x का पावर 10 है, उसका हम गुना करना है कितना से, x के पावर 12 से, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं करना है जो x लिख के या 12 ना 120 कर देंगे, ये कदापि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, गुना में सिर्फ पावर जुड़ता है, गुना में सिर्फ क्या होता है, पावर जुड़ता है, पावर जुड़ता है, यानी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे वो भी कब, ध्यान दीजिएगा, पावर जुड़ता है, कब जुड़ता है, यदि आधार बराबर हो, यानी बेस क्या हो, समान हो, यदि क्या हो, बेस समान हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसी को हम लिखेंगे दोबारा। तो इसी को जब दोबारा लिखेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, x के पावर 10 और गुने x के पावर 12। तो आधार दोनों का क्या है, बराबर है, तो x का बदला हम x लिखेंगे, और गुना में पावर जुड़ता है, इसको क्या करेंगे, 10 + 12 कर देंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 22। तो इस प्रकार से हम समझ लिया दोस्तों। अब मान लीजिए फिर दोबारा हम बेसिक बात बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कितना बड़ा भी गुना है, एक्स वाई जेड को क्या करना है, x² से गुना करना है, y² से गुना करना है, जेड, और क्या करना है, z² से गुना करना है, ठीक है। हम ऐसे गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पहले दोस्तों, एक्स वाई जेड गुने x² गुने y², और देखने में कितना भयावह लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, लेकिन हम इसको आसान तरीका से बताएंगे। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे ये देखना है जो चर के रूप में क्या क्या है, x है, y है, z है, इसमें भी वही हाल है, x है, y है, z है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, x y z हम लिख लेंगे, ठीक है। x y z लिख लिए। अब ध्यान देना है जो गुना में पावर जुड़ता है, अगर आधार बराबर हो तब, तो यहाँ खोजिए, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पावर कितना है, 2, और यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा, पावर 3, यानी x का गुना अगर x² से करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर x का गुना x² से होगा तो क्या हो जाएगा, x3। उसी प्रकार से y वाला देखिए, y का पावर यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, पावर 2, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी y3, है ना। इसका मतलब y का गुना अगर y² से करेंगे तो क्या होगा, y3। उसी प्रकार से z के बारे में ध्यान देना है, जो z का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी इतना बड़ा गुना बस नॉर्मली इस तरीका से हम कर सकते हैं, जैसे x3 y3 और z3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम भाग की बात करें, भाग की बात करें तो हम अभी क्या बोले हैं, जो भाग में पावर क्या होता है, भाग में पावर घटता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए x के पावर 20 है ना, और भागा है कितना, x के पावर 10, तो ऐसे नहीं कर देना है, जो 20 से 10 को क्या करना है, काटना है, ऐसे कभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो भाग में पावर क्या होता है, भाग में पावर क्या होता है, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। इसका मतलब ये करेंगे, वो भी कब, जब आधार बराबर हो, यानी बेस क्या हो, बराबर हो। बेस बराबर होगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, यानी x का पावर कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार से हम गुना के पावर और भाग के पावर के बारे में जाने, है ना। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर हम भाग बनाएंगे, अगर x वाला हम भाग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए p × x मान लेते हैं, कितना है, कितना सवाल में, x³ - 3x² + 5x और -3, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और g × x कितना है, x² और -2, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम भाग करेंगे, x² - 2 से किस में भाग करना है, x³ - 3x² + 5x और -3, है ना। तो अब ध्यान दीजिए क्या करना है, तो यहाँ पे x² है, मांग क्या रहा है, x3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² का x से गुना कितना होगा, x3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब x का 2 से गुना कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जो भाग वाला मामला में क्या होता है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे हम चिन्ह किसका उपयोग करेंगे, माइनस का, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, प्लस का। ये भी ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग वाला मामला में क्या होता है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस का उपयोग करेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस का उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी क्या बताएं, चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। ये प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस, यहाँ प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखना, ये कट गया। अब इसके जो है ना बराबरी वाला जाति को खोजना है। जैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ज़्यादा पावर देखिए, क्या है ज़्यादा पावर, -3x², कोई भी नहीं है जो घटाने बढ़ाने वाला हो,
तो अब ध्यान देना है एक्स वाले पे, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे क्या है प्लस 2x, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 7x, ठीक है। और माइनस क्या उतार देंगे 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस मांग रहा है तो हम माइनस देंगे, 3 मांग रहा है तो 3 देंगे। एक्स का पावर क्या है यहाँ पे कंप्लीट है, तो क्या करेंगे वैसे ही गुना कर देंगे। जो 3 से एक्स स्क्वायर का गुणन कितना हो गया -3x², माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिए चेन क्या करेंगे उल्टा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे इसको काट देंगे। अब जो ज़्यादा पावर वाला है पहले उसको उतारिए, तो 7x और -3 और -6 कितना हो जाएगा -9। तो इस प्रकार से हम भागफल और शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है। तो भागफल कितना है दोस्तों x-3 और शेषफल कितना है, शेषफल कितना है दोस्तों 7x - 9, है ना। तो इस प्रकार से हम सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, एक हम होमवर्क दे देते हैं, है ना। होमवर्क बना के लाइए आप लोग और दिखाइएगा, हमको कमेंट में बताइएगा भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है दोस्तों, जो P × X बराबर x4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है दोस्तों। और G × X का बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x², है ना, प्लस 1 है और -x है। इस पर ये ध्यान देना है दोस्तों, ये पे क्या है इसको सिस्टम में लाना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले सीधा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले पावर ज़्यादा वाला, उसके बाद पावर कम वाला, उसके बाद क्या हो जाएगा अचर पद, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या करना है, ऐसे करके डायरेक्ट भाग कर देना है। भाग कर लीजिएगा आप लोग और बना के लाइएगा। क्या है सवाल, x4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो इस प्रकार से आप बना के लाइएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।